रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये समझ गए हैं, ये जान गए हैं कि जो आरोप उन पर लगे, जिस तरह से वो जेल में रहे, आने वाले समय में जनता का समर्थन उस तरह से उनको नहीं मिलेगा जो इसके पहले चुनाव में मिला है, 2020 के चुनाव में उनको मिला था। इसीलिए सहानुभूति बटोरने के लिए और ये दिखाने के लिए कि जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ इस पार्टी की नींव पड़ी थी, उसी भ्रष्टाचार की लड़ाई को वो आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि उन्हीं आरोपों में लिप्त है। इसीलिए सहानुभूति पाना चाहते हैं और 6 महीने पहले इस्तीफा देकर 2 महीने बाद चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास कोई और दूसरा विकल्प था नहीं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आप सचिवालय नहीं जा पाएंगे, आप फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि मैं बाहर रहकर करूंगा, कार्यालय जा नहीं पाऊंगा, तो मुख्यमंत्री का काम कौन संभालेगा। 3 महीने बाद चुनाव में जाना है, जनता के लिए कई घोषणाएं करना होगी, फ्री बीच की उनको कई घोषणाएं करनी होगी, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाएगी, प्रस्ताव पास नहीं हो पाएंगे तो एलजी उस पर उसको अनुमति नहीं देंगे। तो यह अरविंद केजरीवाल की मजबूरी थी कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब प्रश्न ये उठता है, तो क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव की बात कर रहे हैं कि भाई नवंबर में चुनाव करवा दे? तो अगर अरविंद केजरीवाल चाहते कि नवंबर में चुनाव हो, तो अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री से, चुने हुए मुख्यमंत्री से कहे जिससे मुख्यमंत्री बना रहे, वो कैबिनेट की बैठक बुलाए, विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पारित करे और एलजी को भेज दे। उसके बाद चुनाव तय कर लेगा चुनाव कब करवाना है। आप विधानसभा भंग नहीं करोगे और आप कहोगे कि आप नवंबर में चुनाव करवा दिया जाए, यह संभव नहीं है। अभी तो वैसे भी मतदाता सूची का काम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या केजरीवाल आने वाले समय में मुख्यमंत्री का निवास खाली करेंगे? मुख्यमंत्री का पद तो छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास वो छोड़ेंगे क्या? जो इतना महंगा आवास उन्होंने बनाया था अपने सुख सुविधाओं के लिए, उस भवन को भी वो खाली करेंगे क्या? सबसे बड़ा प्रश्न यह है। मुझे लग रहा है केजरीवाल को इसका भी जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर वो जनता के बीच जा रहे हैं यह कहने के लिए कि वह जनता तय करे कि वो ईमानदार है कि भ्रष्ट है, तो मुझे लग रहा है इसका कोई निकलने नहीं वाला है। क्या अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो अरविंद केजरीवाल क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? कोर्ट ने तो कह के रखा है कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, वो तो कह रहे हैं कि जनता के दरबार में जाऊंगा। चुनाव के बाद आप मुख्यमंत्री बन जाओगे तो आप कर पाओगे। से कह दिया ना समीर जी ये कि मैं जनता के दरबार में जाऊंगा, जनता का जो फैसला होगा उसी हिसाब से आगे आम आदमी पार्टी और हम कदम बढ़ाएंगे। मतलब वो कह रहे हैं हमें पूरा भरोसा है जनता पर। लेकिन मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे अरविंद केजरीवाल? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के बाद मुख्यमंत्री मैंडेट मिलता है तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल इसी आधार पे दी है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में सचिवालय नहीं जा सकते, आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, चुनाव के बाद तो आप मुख्यमंत्री बन नहीं पाओगे। बेल का जो आधार है वो यही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो नहीं कहा कि चुनाव जीत जाओगे तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हो और फाइल साइन कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प नहीं था, यह मजबूरी में उठाया गया कदम है। अगर अरविंद केजरीवाल की नेतृत्वता होती, वो गिरफ्तार हुए भी नहीं था, उसी दिन इस्तीफा दे देते। जेल में रहते भी पावर नहीं थी, जेल से बाहर आ गए तो भी पावर नहीं रहेगी। इससे बढ़िया है भैया पेपर डालो, इस्तीफा दो, आगे देखा जाएगा क्या होगा। जनता पे डाल दीजिए सब कुछ, जनता माफ कर देगी। अनामिका जी, मुझे ऐसा लगता है कि देश में जितनी नौटंकी करने वाली पार्टियां हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के सामने। ये ऐसे नौटंकी करते हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल पे आरोप है, एक जिसके ऊपर तड़ीपार का आरोप था वो आज गृह मंत्री हैं, ये कह रहे वो मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? अरे भाई आरोप है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे वो जनता तय करती है भाई। वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर आप सीएम रहते हैं, अगर क्या बने रहते हैं, इस्तीफा दे वो उनकी मर्जी है, आप पेपर साइन नहीं कर सकते। तो 6 महीने बाद चुनाव होंगे तो क्या तस्वीर बदल जाएगी? वही चीज तो रहेगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दो जजों में से एक जज ने क्या कहा कि जिस तरह की पाबंदी लगाई है इसकी कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती, इसको ये नहीं कहेंगे। उस बात को क्यों नहीं कह रहे भाई? 2 जज हैं, उसमें से एक का जब बात आ रहा है उसको आप छुपा दे रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये बात से कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी बात, जहां तक त्यागपत्र की बात है, ये निर्णय लेना पार्टी का काम है। पार्टी ने बैठकर निर्णय लिया, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्णय लिया कि हम जनता के बीच जाएंगे। आपने आरोप लगाया, जनता का विश्वास क्या है? मैं ये अनामिका जी साफ है देश की राजनीति में। अब जरा बताइए, एक भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी में एक नेता, साजिया जी बता दे वह कौन ऐसा नेता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट IIT, फर्स्ट अटेम्प्ट IRS और फर्स्ट अटेम्प्ट CM बना हो? बताएं। अरविंद केजरीवाल ने अपने जीवन को खपाया है। आज उस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही है,
उससे कोई फायदा नहीं होना, बेनकाब ये हो रहे हैं। संजय जी वो तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, कंप्लीट कर लो, मैं कंप्लीट मैं सवाल पूछूंगी। जिस दिन बेल हुआ, शाजिया जी आ रहे हैं, नहीं, मुझे बोलने दीजिएगा, जिस दिन बेल हुआ, बोलने दीजिएगा। देखिए आपने बहुत मौका दिया, सुन लीजिए पहले, आप सुनिए। जिस दिन बेल हुआ उस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि भैया इनको अब त्याग पत्र दे देना चाहिए। आज जब उन्होंने कहा मैं त्याग पत्र दूं तो 48 घंटे क्यों, अच्छा मैं बोल किस लिए चाहिए? अरे आप हो कौन, आपको क्यों बताएंगे किस लिए चाहिए और नहीं चाहिए? बोलेंगे आप कौन हो? आप जनता के बीच जाएंगे। शादी जैसे रिएक्शन में भी राजा वर्मा, ठीक है जल्दी नई बात तो बोल दो। अरे अच्छी बात, नई बात तो बोल ये नामिका जी राजा जी आ रही हैं, बोलिए शाजिया आलमी बोलिए। जी आंखी जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कितने ज्यादा हताश परेशान हमेशा रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर अनुराग भदौरिया जी। जब 10 साल पहले बाकायदा केजरीवाल जी, 10 साल भी नहीं उससे भी कम, उससे पहले किस तरह के छठे हुए बदमाश से लेकर लुटेरे डकैत जैसे शब्द केजरीवाल जी ने मुलायम सिंह यादव जी के लिए, अखिलेश जी के लिए, सपा के लिए, और किस तरह के भ्रष्टाचार के बहुत ही संगीन इल्जाम और लांछन एक बार नहीं कई बार लगाए हैं। बड़ा अच्छा लगता है सुनकर मुझे जब जिस तरह से तारीफ करते हैं और ऐसे गिड़गिड़ाकर उनके लिए भीख मांगते हैं। बहुत पुराना हो गया शाजिया जी, कुछ नया बताइए। ये बहुत पुराना, सड़ी गली सीडी। कई बार समीर जी इतने निर्दयी क्यों हो गए आप समीर जी? अरे मुझे बोलने तो दीजिए। आप जो भी एंकर है मैं उनसे कहूंगी कि मुझे बोलने दें। हमेशा के लिए बस जो मैं एंकर है मैं अनुराग जी बोलने दीजिए सर, अभी तो अजय वर्मा का रिएक्शन के लिए पहले की कमेंट्री जरूर दे रहे हैं वो। मुझे बात पूरी बोलने दीजिए, पूरा करके मैं मुझे लोगों अपनी से बात बोलने बड़ी खबर भी है। मुझे अपनी बात बोलने दीजिए जल्दी से मैम, जी। जल्दी से। मुझे अपनी नहीं बिल्कुल नहीं, आपने बहुत देर तक बोलने दिया था। मैं अपनी बात अरे पहले बोल चुके मैं अपनी बात खत्म करूंगी और कोई बीच में बोलेगा उसको मैं मानूंगी नहीं। अबे बोल ही दीजिए। नहीं बिल्कुल, आप भी पहले बोल चुके हैं जी। तो देखिए, और समीर जी कितने निर्दयी हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं समीर जी कि वो उनको छोड़ना पड़ेगा? सीएम आवास 80 सोचिए लाख के पर्दे लगे हैं, 50 करोड़ से ज्यादा का रेनोवेशन किया है, उस वजह से बेचारे आए हैं। एक तो उनकी खैर है सीएम ऑफिस जा नहीं सकते, फाइल साइन कर नहीं सकते, कार्यभार संभाल नहीं सकते। अब वो भ्रष्टाचार के सुल्तान जो हैं शीश महल में रह रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या वो आवाज रखेंगे? इतनी क्रूर बातें ना कीजिए। इतने प्यार से, इतने मन से लोगों का पैसा छीन कर उन्होंने शीश महल बनाया है और आप कह रहे बाहर रहना नहीं चाहिए। गलत है, बहुत गलत है। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता कोविड के दौरान मेरे साथ आम लोगों का जरा कांग्रेस का भी रिएक्शन ले लें, क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार कहते रहे कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अजय जी मैं नाम बता सकती हूँ दिल्ली के कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने बार बार कहा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, जब गिरफ्तारी हुई थी उनकी। ईडी ने गिरफ्तार किया तब भी और सीबीआई ने किया तब भी। देखिए अनामिका जी, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। हमारी पार्टी में मोदी की तरह आदमी बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ी है, वहाँ सबको कहने का अधिकार है। वो हमारी पार्टी का आधिकारिक मूवमेंट नहीं है। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, 2017 में मनोज सिन्हा साहब की ताजपोशी हो रही थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। योगी साहब कहीं किसी सदन के सदस्य नहीं थे, लोकसभा के सांसद थे, और उठाया गया और महाराज जी को बुलाया गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया। वही तो ये कहते हैं कि भाई यही तो हमारी खूबसूरती है, लोकतंत्र है हमारी पार्टी। भाई लोकतंत्र तो दूसरा अगर लोकतंत्र करेगा तो वो बदमाश है, गुंडा है, लफंगा है, बेईमान है, भ्रष्टाचार है, दलाल है, पाकिस्तानी है, अभद्र है, राजद्रोही है, देशद्रोही है, अफगानिस्तानी है। और आप